Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TUG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TUG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TUG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जनाज़िन, जिस तरह के आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 91 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी टेंट पैग खूंटी यानी मेघ। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ टेंट पैग यानी खूंटी यानी मेघ का मुकाशवा बताएं कि ये किस मकसद के लिए ये टाइटल इस्तेमाल हुआ है, और दाऊद की कुंजी से उसका ताल्लुक बताएं यानी जलाली तक का मुकाशवा। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में जकरिया में जो खूंटी की नबूवत आई कि उससे उन चरवाहों को सजा देगा यानी खूंटी का गजब में इस्तेमाल, और कलीसिया किस तरह इस खूंटी पर यानी मसीह की जात में और कलाम में नजर आए। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा और आपको वेडिंग एनिवर्सरी आपकी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जकरिया 10वां बाब उसकी 3री 4थी आयत। मेरा गजब उन चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सजा दूंगा, तो भी रब अल्फाज ने अपने गल्ला यानी बनी यहूदा पर नजर की है और उनको गोया अपना खूबसूरत जंगी घोड़ा बनाएगा। उन्हीं में से कोने का पत्थर और खूंटी और जंगी कमान और सब हाकिम निकलेंगे। यशायाह 22वां बाब 22वीं 23वीं आयत। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा, और मैं उसको खूंटी की मानद मजबूत जगह में मोहकम करूंगा और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। अज़रा 9वां बाब 8वीं आयत। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है ताकि हमारा कुछ बकिया बच निकलने को छूटे और उसके मकान मुकद्दस में हमको एक खूंटी मिले और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी गुलामी में हमको कुछ ताजगी बख्शे। आमीन। बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक लफ्ज क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से, और ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी, ह्यूमैनिटी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री और क्राइस्ट के इनकारनेशन के हवाला से, तजस्सुम के हवाला से क्रिस्टोलॉजी के ये अहम मौजू हैं। आज की टीचिंग टेंट पैग खूंटी यानी मेघ, और पिक्चर जो टेंट पैग के हवाला से और क्राइस्ट के थ्रोन के हवाला से, डॉक्ट्रिन ऑफ टेंट पैग के हवाला से अहम मुकाशफात आपके सामने रखना चाहूंगा। बिलीवर्स, जो जकरिया 10वें बाब के अंदर मसाया के हवाला से, जीसस क्राइस्ट के हवाला से जो टेंट पैग की टाइटल
मसाया के हवाला से, क्राइस्ट के हवाला से दिया गया है। और जब हम खूंटी मेख के हवाला से इसके कल्चर के अंदर इसकी क्या अहमियत थी, पहले उसको जब जान जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि मसाया के हवाला से जो प्रोफेसी, तो इस टाइटल के ऊपर हम गौर करेंगे। और यशायाह 22वें बाब के अंदर भी जो खूंटी और दाऊद की कुंजी और जलाली तख्त के हवाला से रेफरेंस पढ़ा गया, और इस अज़रा में और चंद और रेफरेंसेस, एक नहायत अहम तालीम जो टेंट पेग के हवाला से है। जकरिया 10वें बाब के अंदर जकरिया प्रोफेसी की राह से ये बताता है कि यहूदा के घराने से जो खूंटी निकलेगी वो उन पेशवाओं को जो खुदा के काम के खिलाफ रहे हैं उनको हलाक करेगा। और फिर यशायाह 22वें बाब के अंदर उस खूंटी के बारे में, यानी मसाया के बारे में, जो की ऑफ डेविड है, और इस खूंटी का मानी जो यशायाह 22वें बाब के अंदर दिया गया है, मेरी आपकी तरक्की और तसल्ली के लिए पास्टर साइमन बिलीवर्स नहायत अहम ये टेंट पेग की जो एजुकेशन है और इसको हमने जानना है। और जब हम इज़राइल के कल्चर को देखते हैं तो चरवाहे इस टेंट पेग को समझते थे, और वो जब बियाबानों के अंदर चरागाहों में अपनी भेड़ों को चराते थे तो वहां ही अपने टेंट लगाते, और उन टेंट की जो उन खैमों की डोरियां हैं वो एक मेख के जरिए से उसको टाइट करते, बांधते, ताकि उनका खैमा खड़ा रहे। तो वो खूंटी या मेख जिससे वो खैमा खड़ा किया जाता, तो ये चरवाहे इस्तेमाल करते। इसके अलावा घरों के अंदर, महलों के अंदर भी ये खूंटियां इस्तेमाल होती थी, और बाज मजबूत तरीके से खूंटियां लगाई जाती थी, और बाज वक्ती तौर के ऊपर ये खूंटियों का इस्तेमाल होता था। जो मजबूती के साथ खूंटियां, मेखें दीवारों में लगाई जाती, उनके ऊपर वो अपने सोने चांदी के वेसल्स, बर्तन, उनको लटकाते। इसके अलावा तलवारों को और अपने वेपन्स को उनके ऊपर लगाते, और अपनी ट्रॉफीज को उनके ऊपर सजाते। तो ये जो खूंटियां थी, ये अगर मजबूती से लगी होती थी तो उनके ऊपर जो कायम रहने वाली अच्छी चीजें जो है उनके ऊपर लटकाई जाती थी। और तीसरा, ये खूंटियां, मेखें जो है ये सजाओं के लिए भी इस्तेमाल होती थी। यशायाह नबी और जकरिया नबी ने इस खूंटी के हवाला से अहम मुकाशवे हमारे सामने रखे हैं नबूवत की राह से। और जकरिया ये लिखता है कि यहूदा के घराने के अंदर से एक खूंटी को खुदा जो है वो निकालेगा, और वो खूंटी मसाया, खुदा का बेटा जीसस क्राइस्ट। और डिविनिटी ह्यूमैनिटी में जब हम ये तालीम देख रहे हैं, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी। और फिर इज़राइल में जब खूंटी के मानी में, मेघ के मानी में क्राइस्ट को, मसाया को भेजा जा रहा है, तो ये दो चीजें अहम थी कि जो मजबूती के लिहाज से, कायम रहने के हवाला से इस खूंटी का इस्तेमाल जो जलाली तख्त के अंदर, और फिर जो सजाओं के हवाला से कि पेशवाओं को वो सजा देगा अगर वो खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाते, तो फिर वही मेखें जो खैमों के लिए इस्तेमाल होती थी, टेंट पेग, उसी को हलाकत के लिए, गजब के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये जो नबूवतें हुई हैं, ये एक तो जलाली तख्त के हवाला से खूंटी के मानी जो मैं आपको बयान करना चाहूंगा, और एक मानी जो चरवाहों यानी जो खुदा के काम के खिलाफ जाते हैं उनको किस तरीके से ये खूंटी हलाक करती है। और जब आप यशायाह 22वें बाब के अंदर हम देखते हैं, दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे के ऊपर रखूंगा, तो ये जो पीछे स्टोरी आ रही है ये शिबना मुंशी के हवाला से आ रही है, जो एक ट्रेजर था दाऊद की किंगडम के अंदर। इसके अलावा अलाकीम जो उस घर का दीवान था, एडमिनिस्ट्रेटर था, और फिर युआख जो रिकॉर्ड कीपर था। ये तीन अहम ओहदे जो थे दाऊद के घराने यानी उस महल के अंदर, ये जिम्मेदारियां इन इश्खास को मिली थी। मगर उसके अंदर जो शिबना मुंशी था, जो खजानची था, खजाने का मुख्तार था, उसने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और यहूदा के घराने के ऊपर गोया वो हुकूमत करने लगा। वैसे तो यहूदा के बादशाह जो आए उसमें से चंद जो रासबाज थे और बाकी जो बादशाह थे वो बैठ कर डाल के थे, पर ये जो बादशाह के घराने के अंदर
इन्होंने एक अपनी हुकूमत बना रखी थी और शिबना मुंशी जो था, जो उस महल के अंदर खजानची था, तो इसका बड़ा असर और रसूख था और ये हिजकिय्याह बादशाह के अयाम के अंदर ये उस ओहदे के ऊपर कायम था। और जैसा मैंने बताया, अलाकीम बिन खिलकिया जो था पास्टर साइमन और बिलीवर, ये उस घर का दीवान था, उस महल का यानी एडमिनिस्ट्रेटर था। और युआफ जो था वो सारा रिकॉर्ड जो था उसके पास होता, वो रिकॉर्ड कीपर था। तो ये जो शिबना मुंशी था, शिबना खजानची था और इसके पास सारा खजाना दाऊद के घराने के था। ये हुकूमत इसने बना रखी थी, इसके अंदर एक गरूर समा गया और ये घमंड करने लगा। तो खुदा ने प्रोफेसी की राह से यशायाह के जरिए से शिबना मुंशी को ये वार्निंग दी और उसको आगाह किया कि उसका खिल्लत उतार लिया जाएगा और अलाकीम बिन खिलकिया को पहनाया जाएगा। शिबना का जो कमर बंद है वो भी अलाकीम के ऊपर कसा जाएगा और वही यरूशलेम और यहूदा का बाप होगा। तो ये जो अलाकीम को ट्रांसफर हो गया ये ओहदा, तो शिबना के हवाला से यशायाह कहता है कि तू अपनी कब्र यरूशलेम में तराशता है और अपने आप को घमंड के अंदर लाता है। जैसे तू बड़ा जोरावर है, तो ऐ जबरदस्त, ऐ जोरावर, खुदा तुझे दूर के मुल्क के अंदर फेंक देगा और गेंद की तरह घुमा घुमा कर तुझे पटकेगा। तो ये शिबना मुंशी के हवाला से ये ऑर्डर जो था, ये नबूवत जो कर दी गई। जो शिबना जो दाऊद के घराने के अंदर इख्तियार रखता था, तो वो अपने आप को खूंटी की तरह एक मजबूत शख्सियत समझता था कि जिस तरह एक मजबूत खूंटी मेख दीवार के अंदर लटकाई गई है, उसी तरह उसका ओहदा, उसकी गवर्नमेंट जो है वो दाऊद के घराने के अंदर एक मजबूत हैसियत रखता है। मगर वो खुदा के कामों के खिलाफ था। मगर वहां पर अलाकीम बिन खिलकिया जो था वो एक खुदा के हजूर हम्बल शख्स था। तो खुदा ने वो ओहदा और वो जो जिम्मेदारी शिबना के पास थी वो ट्रांसफर होकर अलाकीम बिन खिलकिया के पास चली जाती है। और साथ ही खुदा आइंदा होने वाले किंग के हवाला से, मसाया के हवाला से भी प्रोफेसी यशायाह के जरिए करवाता है, इन्हीं किरदारों के बीच में कि उस रोज यानी जब मसाया आएगा तो दाऊद के घराने की कुंजी जो है वो उसके ऊपर यानी मसाया के ऊपर रखेगा और वो खूंटी की तरह मजबूत होगा और उसका तख्त जलाली होगा और वो कायम रहेगा। तो गोया जब ये शिबना और अलाकीम की बात की जा रही है कि अलाकीम को ये ओहदा ट्रांसफर हुआ और दाऊद के घराने की कुंजी अलाकीम के पास आई, तो साथ ही मसाया के हवाला से ये बताया गया कि अब की ऑफ डेविड जो है ये मसाया के पास जाएगी, जो दाऊद के घराने से यहूदा में से ये बादशाह मसाया आएगा, उसका तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। यानी वो खूंटी के ऊपर यानी मसाया के ऊपर ये मजबूत थ्रोन जो है दाऊद के घराने का होगा। ये शिबना के लिए नहीं बना, ये मसाया के लिए बना। पर शिबना अपने आप को इस कदर जोरावर समझने लगा जैसे उसका तख्त अब्दुल आबाद है, पर खुदा ने उसकी जिम्मेदारी, उसका ओहदा, उसका इख्तियार जो है हटाकर ये अलाकीम को दे दिया और अलाकीम के साथ मसाया के लिए पास्टर साइमन और बिलीवर ये प्रोफेसी करवा दी गई। और जब हम रेवलेशन चैप्टर 3 में पढ़ते हैं तो फिलडेल्फिया की कलीसिया को मसाया खुदा का बेटा ये कहता है कि वो कदूस और बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है। तो वहां पर हमारे पास ये ओपन हो जाती है बात कि जो की ऑफ डेविड है जिसका जिक्र जो नबूवत की राह से यशायाह 22वें बाब के अंदर किया गया है, ये रेवलेशन चैप्टर 3 के अंदर मसाया ने अपने हवाला से बताया। तो बात खुलकर आती है कि अलाकीम के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है ये शिबना से छीन ली गई और ये अथॉरिटी जो दाऊद के घराने की कुंजी जो है ये अलाकीम को दी गई। मगर साथ ही जो एटर्नल किंगडम की, एटर्नल थ्रोन की, ग्लोरियस थ्रोन की जो अब तक कायम है, ये मसाया के हवाला से साथ ही प्रोफेसी कर दी गई पास्टर साइमन कि वो थ्रोन हमेशा के लिए खूंटी की मानद, जो टेंट पैक जैसे टेंट जो डोरियों के साथ, मेघ के साथ, जो खूंटी के साथ कायम होता है, तो गोया थ्रोन जो है
ये खूंटी क्राइस्ट मसाया खुदा का बेटा, और उसके ऊपर ये जलाली तख्त जो है ये मसाया का होगा। तो ये यशायाह 22वें बाब के अंदर एक ग्लोरियस जो थ्रोन क्राइस्ट का है और अबद तक कायम रहेगा, यानी इस बादशाही को कोई हिला नहीं सकता। ये खूंटी की तरह मजबूत होगा। तो खूंटी का जो मानी जो मजबूती के हवाले से पास्टर साइमन और बिलीवर्स यहां पर आया है, ये मेरी आपकी तसल्ली के लिए कि दुनिया के बादशाह, दुनिया के अंदर जब इजराइल के यहूदा के बादशाह आए और इवन के शिबना को जो सजा दी गई और शिबना से जो ओहदा छीना गया, उसको बताया गया कि दाऊद के घराने की कुंजी जो है ये मसाया के ऊपर, क्योंकि उसका तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। और इब्रानियों पहले बाब के अंदर ये प्रोफेसी जो जबूर की है, पालूस रसूल वहां लिखता है रास्ती से अब्दुल आबाद हुकूमत करेगा, क्योंकि उसकी हुकूमत का असा रास्ती का असा है और उसका तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। जो अब्दुल आबाद कायम रहने के लिए खूंटी की मिसाल दी गई जो दाऊद के घराने की है और जिसके ऊपर दाऊद की कुंजी लटकाई गई, यानी कि वो थ्रोन जो दाऊद के घराने का है, ये उस खूंटी के ऊपर, जिस तरह खूंटी के ऊपर बड़ी बड़ी कीमती चीजें लटकाई जाती थी, रखी जाती थी, तो गोया खूंटी के अंदर उस जो एटर्नल थ्रोन को बताया गया है। वैसे ये जो चाबियां कुंजियां होती थी उस दौर के अंदर, ये कंधों के ऊपर उठाई जाती थी बड़ी बड़ी, या फिर खूंटियों के ऊपर ये लटका दी जाती थी ताकि ये मजबूती के साथ वहां पर कायम रहे। तो इस तशबीह के अंदर, इस मिसाल के अंदर ये बताया गया है कि जो दाऊद के घराने का इख्तियार है, तख्त है, कुंजी है, ये उस खूंटी की तरह मजबूत जगह के ऊपर लगाई जाएगी, यानी मसाया के ऊपर ये अब्दी तख्त होगा। यानी मसाया उस मजबूत जो खूंटी की मानद है, ये खूंटी के ऊपर ये खूंटी हमेशा तक कायम रहेगी। ये एक ऐसा एंकर जिस तरह बड़े बड़े शिप एंकरों के साथ खड़े होते हैं, और इब्रानियों 6 बाब के अंदर जब खुदा का बेटा आसमानों के ऊपर गया है तो वो हमारी जानों का ऐसा लंगर एंकर, तो उस एंकर की वजह से हम आसमानी मकामों के अंदर खुदा के सामने कायम कर दिए गए हैं। इसी तरह टेंट पैक के अंदर जो हमें ये मिसाल मिलती है कि जिस तरह एक खैमा जो खड़ा रहता है, हवाओं आंधियों के सामने मुकाबला करता है, वो डोरियों के साथ मेघ के जरिए से, टेंट पैक के जरिए से वो कायम रहता है। और जब आप खैमा इज्तिमा के अंदर देखते हैं तो वहां पर हर चीज जो है खैमा इज्तिमा की वो क्राइस्ट को जाहिर करती है। तो वो खैमा जो बियाबान के अंदर लगाया गया, उसकी डोरियां भी जो थी वो उन मेखों के साथ लगाई जाती थी, पर वो मेखें लोहे की नहीं होती थी, वो मेखें पीतल की होती थी, और पीतल अदालत को जाहिर करता है। और जब क्राइस्ट को टेंट पैक कहा गया है तो ये खैमा इज्तिमा की भी टेंट पैक है, यानी ऐसा मजबूत मकदस है जो उन डोरियों के साथ, जो क्राइस्ट के साथ बंधा है, क्राइस्ट के वसीला से वो टैबरनेकल वहां पर खड़ा है, कायम है इस तशबीह के अंदर। तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा, एक तरफ वो जो टेंट पैक लोहे की है, एक तरफ वो टेंट पैक ब्रास की है, तो इसके अंदर वो अदालत का माने भी जो मैं आगे चलकर आपको बताना चाहूंगा। तो ये टेंट पैक जो लकड़ी की भी होती थी, मेटल की भी होती थी, तो हमें क्राइस्ट की जात के अंदर ये दोनों तरह मिलती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, पास्टर साइमन, ये खूंटी की मानद, मेघ की मानद जो मजबूत मोहकम जगह के ऊपर लगाई गई है, यानी दाऊद के घराने का तख्त, वो इख्तियार, वो कुंजी मसाया के पास, उस खूंटी के पास है जो अब्दुल आबाद कायम रहेगी। तो ये तख्त के हवाला से जो मैंने यशायाह 22वें बाब के अंदर ये बताया कि शिबना का इख्तियार अलाकिम बिन खिलकिया को दिया गया, इसी तरीके से जो इख्तियार मसाया के हवाला से बताया गया कि अब्दी तख्त का जो इख्तियार है, दाऊद के घराने की कुंजी यानी थ्रोन, इख्तियार, अथॉरिटी, ये मसाया के पास है, उसको दी गई है। और फिर 22वें बाब ही के अंदर पास्टर साइमन और वजाहत की जाती है कि जो शिबना का इख्तियार था वो अपने आप को खूंटी की मानद मजबूत समझता था, और 22वें बाब ही के अंदर लिखा है कि वो खूंटी जो शिबना जिसको अपने लिए समझता था वो काटी जाएगी, वो हलाई जाएगी, वो कमजोर है, वो कायम नहीं रहेगी। और
यरूशलेम के अंदर वो अपना खूबसूरत बादशाहों की तरह वो मकबरा बनाना चाहता था, कब्र बनाना चाहता था। चट्टान के अंदर अपनी उसने कब्र खदवा रखी थी, पर खुदा ने उसको कहा मैं तुझे असीरी में भेजूंगा और गेंद की तरह उछालूंगा, और खुदा का गजब उसके ऊपर हुआ और ये ओहदा अल-हकीम बिन खिलकिया के सुपुर्द हुआ, यानी दाऊद की कुंजी। ये इख्तियार जो अल-हकीम जो पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर था दाऊद के महलों के अंदर, उसको ये सौंपी जाती है जिम्मेदारी। और साथ ही जैसा मैंने बताया मसाया के लिए ये नबूवत कर दी गई कि उस रोज यानी अब्दी तख्त की जो बुनियाद दाऊद के घराने से डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक आएगी, वो मसाया खुदा का बेटा, उसने इस दुनिया में आकर तजस्सुम लिया, इनकारनेशन के अंदर आया और ये ह्यूमैनिटी के अंदर और डिविनिटी रखता हुआ, अलूहियत रखता हुआ उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल आबाद जिंदा है, जिंदा रहेगा। वो उस अब्दी तख्त के ऊपर बैठा है जिसमें आदमी की कमी ना होगी, यानी कि इंसान यानी खुदा का बेटा इंसान बनकर मुर्दों में से जी उठा और दाऊद की नस्ल से है। तो ये डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक दाऊद की कुंजी यानी दाऊद का तख्त, ये इख्तियार जो है मसाया को दे दिया गया, क्योंकि वो एक मजबूत खूंटी है और खूंटी की तरह मजबूत जगह के ऊपर लगाई गई है, यानी वो मर गया और जिंदा है और अब्दुलबाद जिंदा रहेगा। जबकि शिब्ना मुंशी उसने अपनी कब्र खदवाई, उसने चट्टान के अंदर अपनी कब्र खदवाई, वो मरने वाला था, वो इस दुनिया के अंदर घमंड करने वाला था। और इसी तरह यहूदा के दीगर बादशाह, इजराइल के बादशाह मरने वाले थे और दुनिया के बादशाह मरने वाले थे, पर यीशु मसीह खुदा का बेटा ऐसी मजबूत खूंटी है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा और अब्दुलबाद जिंदा रहेगा। ये कायम रहने वाला जो बादशाह है और ये दाऊद के घराने की कुंजी रखता है, यानी उस खूंटी के ऊपर, मसाया के ऊपर दाऊद के घराने का इख्तियार, अथॉरिटी, किंगडम मसाया को दे दी गई है जो अब तक कायम रहेगा। और शिब्ना की हुकूमत, शिब्ना का इख्तियार उस जो कमजोर खूंटी की मानद उसको काट दिया गया, उसको हटा दिया गया, पर मसाया के हवाला से ये जो अब्दी तख्त, जलाली तख्त की नबूवत है, ये खूंटी के माने के अंदर है, यानी मजबूत जगह के ऊपर एक जलाली तख्त कायम कर दिया गया है। और पास्टर साइमन और बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया हमें कितनी शादमानी है कि हमारे मसीह का तख्त अब्दुलबाद कायम रहेगा, क्योंकि वो खूंटी की मानद है, यानी उस खूंटी की तरह जो मजबूत मोहकम जगह के ऊपर लगाई जाती है, जो हिलने की नहीं होती। और जैसा मैंने बताया कि इब्रानी कल्चर के अंदर घरों के अंदर मजबूत खूंटियां भी होती थी और कमजोर भी। शिब्ना एक कमजोर खूंटी था, दुनिया के बादशाह, यहूदा के बादशाह, इसराइल के बादशाह, ये कमजोर खूंटियां थी, पर यीशु मसीह खुदा का बेटा मजबूत खूंटी होने की वजह से जलाली तख्त, एटर्नल तख्त का ये वारिस है, मालिक है। और यीशु मसीह में जो अब्दी तख्त के ऊपर बैठा है कलीसिया, उसमें रूल करती है। और आज वो कलीसिया के अंदर खुदा का बेटा मौजूद है, जिसकी हम वर्शिप इबादत करते हैं। और इसका अगला हिस्सा जो जकरिया में से पढ़ा गया कि वो पेशवाओं को सजा देगा, जैसे ये खूंटी जलाली तख्त के लिए है, वैसे ही ये 10 पैक जो है, खूंटी जो है, ये उन पेशवाओं को जो मसाया के खुदा के प्रोग्राम के खिलाफ जाते हैं, उनको कुचलने के लिए भी है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। बिलीवर्स, पास्टर साइमन ये नहायत अहम रेवलेशन जो 10 पैक के हवाला से है, खूंटी के हवाला से है, जिसमें एटर्नल थ्रोन के हवाला से कि क्राइस्ट हमारा 10 पैक मजबूत खूंटी की मानद है, जिसके ऊपर ये दाऊद की कुंजी यानी इख्तियार, ये तख्त एटर्नल थ्रोन जो है ये कायम रहेगा। और जकरिया 10वें बाब के अंदर जो पढ़ा गया कि मेरा गजब चरवाहों के ऊपर भड़का है, और खुदा जकरिया के माने नबूवत करता है कि मैं उनको सजा दूंगा, यानी इजराइल के चरवाहों ने, लीडर्स ने, उन बादशाहों ने ठीक हुकूमत गवर्नमेंट नहीं की, और इसी तरह यहूदा के बादशाहों ने। तो चंद बादशाह जो यहूदा के अंदर थे, दाऊद, सुलेमान, यूसिया, इन लोगों ने जो ठीक गवर्नमेंट की, मगर जो उनके महलों के अंदर इख्तियार रखते थे, जैसे जो शिब्ना के हवाला से मैंने बताया बिलीवर्स के खुदा ने उसका ओहदा छीन कर उसे बरतरफ किया और अल-हकीम बिन खिलकिया को दिया। और साथ ही जो एटर्नल किंगडम के हवाला से दाऊद की कुंजी
की ऑफ डेविड के हवाला से मसाया का जिक्र किया कि उसको खूंटी की मानद उसका तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। तो वो खूंटी खुद मसाया है जिसके ऊपर ये दाऊद की कुंजी यानी तख्त इख्तियार जो है ये अब तक कायम रहेगा। और साथ ही जकरिया में कहा कि उन चरवाहों को जिन्होंने मेरी भेड़ों को परागंदा किया है, जिन्होंने भेड़ों को चराया नहीं है, उनको वो हलाक करेगा, उन पर गजब होगा, उनको सजा देगा। तो ये खूंटी के ऊपर जैसे तख्त मसाया का, और मसाया मजबूत खूंटी है, तो टेंट की मेख जिस तरह मजबूती खैमा को देती है, तख्त को देती है, उसी तरह ये मजबूती जो है ये उन चरवाहों को कुचल देगी जिन्होंने खुदा के काम को खराब किया है और भेड़ों को परागंदा किया है। और आप देखते हैं कि इजराइल यहूदा की सल्तनतें परागंदा हो गई, बादशाहियां जाती रही, और ये नबूकदनेस्सर की असीरी में और जो 10 कबीले थे जो शायद असूर असीर करके ले गया, तो ये असीरी में रहे और भेड़ों ने हर तरह का दुख उठाया, वो परागंदा हुई, बीमार हुई, लागर हुई, कमजोर हुई, दरिंदों ने, भेड़ियों ने उन्हें फाड़ खाया। और ये जो चरवाहे थे, ये खैमा की टर्म के अंदर बताया गया कि एक चरवाहा यानी एक लीडर जिस तरह खैमा लगाता है, यानी वो मजबूत खूंटियों की तरह अपनी बादशाहियों को समझते हैं, पर उन्होंने चूंकि भेड़ों को परागंदा किया, जकरिया 10वें बाब के अंदर यही है। और इसमें जकरिया 10वें बाब में इसीलिए तो कहा कि पिछली बरसात की बारिश के लिए दुआ करो, यानी कि खुदा अपने बेटे के जरिए से जो उसने सल्तनत कायम की है, यशायाह 22वें बाब के मुताबिक इजराइल नजात पा जाए, क्योंकि वो पेशवा, वो चरवाहा क्राइस्ट ही है जो गुड शेपर्ड है, और वो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, पर दीगर चरवाहों ने खुदा के काम को बर्बाद किया। तो लिखा मैं खूंटी को बर्पा करूंगा, यानी मसाया जो हाकिम खूंटी की मान्यता है, यानी जिस तरह खूंटी मजबूती से कायम रहती है और मजबूती के ऊपर खुदा का एटर्नल तक मसीह का होगा, इसी तरह ये मजबूत खूंटी जो है ये उन पेशवाओं को हलाक करेगी, यानी उन यहूदा के बादशाहों को, इसराइल के बादशाहों की अदालत करेगी। इसी तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा जब सलीब पे कुर्बान होता है तो उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया, और फिर सेकंड कमिंग के मुखालिफ मसीह को कुचल देगा। उसके लिए भी जकरिया 11वें बाब के अंदर मुखालिफ मसीह को नदान चरवाहा कहा गया है, नाबकार चरवाहा कहा गया है, यानी फुलिश शेपर्ड। तो ये फुलिश शेपर्ड आएगा जो अपने आप को भेड़ों का, इजराइल का वो शेपर्ड कहेगा, लीडर कहेगा, और अपने आप को शिबना की तरह ये मजबूत खूंटी की मदद समझेगा कि मेरा तख्त होगा तो इजराइल यकीन कर जाएगा। पर 11वें बाब जकरिया में लिखा है कि ये नाबकार चरवाहा जो है, ये मुखालिफ मसीह जो है, ये भेड़ों को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ये नदान चरवाहा, ये नाबकार फुलिश जो शेपर्ड है, ये जो आया ही ये इजराइल को हलाक करने के लिए आया, तो लिखा है कि खुदा इसको सजा देगा मसाया के जरिए से। जो खूंटी है, जो टेंट पैग है, जिस तरह खैमे जो है, टेंट जो है, ये मेखों के साथ, रस्सियों के साथ मजबूती से कायम रहते हैं, खैमा की मजबूती भी इस टेंट पैग से है। और फिर ये टेंट पैग जब थ्रोन के हवाला से भी बताया गया, पर ये हलाकत के लिए भी इस्तेमाल होगा, और यीशु मसीह इन चरवाहों को हलाक करेगा, इन लीडर्स को जो इजराइल का जिन्होंने नुकसान किया है, डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है, डिस्ट्रक्शन की है। तो खुदा का बेटा खूंटी की मानो यहूदा से जो आएगी, जो जकरिया 10वें बाब के अंदर, 11वें बाब के अंदर, ये नाबकार फुलिश शेपर्ड जो है मुखालिफ मसीह, इसको कुचलेगा। लिखा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा खूंटी की मानद आएगा, और इस नाबकार चरवाहे की आंख को फोड़ा जाएगा, दैनी आंख को फोड़ दिया जाएगा, और इसकी जो बाजू है सूख जाएगी, और फिर इसको हलाक करेगा, फिर एटर्नल ये हेल के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, शैतान, इब्लीस, झूठे नबी को, मुखालिफ मसीह को। तो जो हमारे पास जो खूंटी के हवाला से जो पेशवाओं की सजा का जिक्र आता है, ना सिर्फ इजराइल यहूदा के वो बादशाह जिन्होंने बदकारी की और खुदा की भेड़ों को नहीं गले को चराया, इसी तरह जो क्लेम करेगा मुखालिफ मसीह आकर और इजराइल बहक जाएगा, वो चरवाहा नाबकार वो छोड़कर जाएगा, पर क्राइस्ट उसको कुचलेगा इस मेख के साथ, इस टेंट पैग के साथ, क्योंकि खैमा की जो मजबूत टेंट पैग है वो यीशु मसीह खुदा का बेटा है।
हमारी जिंदगियों का, हमारी अपनी जिंदगी का प्रोटेक्शन का, जो ज़करिया 13वें बाब के अंदर क्राइस्ट के हवाला से, मसाया के हवाला से, यानी गुड शेपर्ड के हवाला से खुदा नबी के जरिए कहता है कि वो इंसान जो मेरा रफीक, मेरा चरवाहा यानी खुदा का बेटा, उसके ऊपर भी तलवार आएगी, वो भी हलाक होगा। पर यीशु मसीह चरवाहा भेड़ों की लिए जान कुर्बान करेगा उनको बचाने के लिए। पर मुखालिफ मसीह नाम का फुल शेपर्ड जो है, ये अब्दी हलाकत के लिए इसको हलाक किया जाएगा, इसकी दैनी आंख फोड़ दी जाएगी। और जब हम ज़बूर 22 में देखते हैं तो वहां जो दाऊद प्रोफेसी की राह से कहता है कि वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं, तो वहां पर मेखों का, कीलों का इस्तेमाल बताया गया है। ये रोमन गवर्नमेंट के अंदर सजाओं में कीलें इस्तेमाल होती थी, मेखें इस्तेमाल होती थी, खूंटियां इस्तेमाल होती थी। तो क्राइस्ट के हाथों और पांव के अंदर ये कीलें लगाई गई, उसको कुचला गया। वो इसलिए कुचला गया मेरी आपकी निजात के लिए। पर मुखालिफ मसीह जो कुचला जाएगा अब्दी हलाकत के लिए, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, क्योंकि उसने बनी इसराइल के गल्ला को तबाह किया है और आगे भी चलकर वो कलीसियाओं को तबाह करेगा। और इब्लीस आज भी अपनी उन तमाम डीमंस के जरिए से वो लोगों को परेशान और परागंदा करता रहता है। मगर खुदा का बेटा मजबूत खूंटी की मानद उसका तख्त अब्दुल्लाबाद कायम है, जो कलीसिया के अंदर कायम है। इसलिए हमें जरा भी खौफ नहीं है। अगर उसके हाथ पांव के अंदर कीलें गई हैं, तो ये मेखें, ये खूंटियां अगर लगी हैं, तो मेरी आपकी मजबूत निजात के लिए लगी हैं, हमेशा की अब्दी निजात के लिए लगी है। उसने हमें खींच दिया है, स्लीब के ऊपर मसलूब किया है। पर वो खुद खूंटी है जो इब्लीस की खोपड़ी को जिसने कुचला है, और फिर मसीह की दैनी आंख को भी फोड़ेगा। जैसे जब हमें काजियों की किताब में याइल का किरदार मिलता है कि याइल ने ससेरा को जो है हलाक किया। तो बरक और दबूरा, ये जब हम बरक काजी की कहानी पढ़ते हैं काजियों की किताब के अंदर, तो उसने दबूरा के साथ मिलकर ये फाइट जो है ससेरा के खिलाफ लड़ी। तो दबूरा प्रोफेटेस थी और बरक काजी की हैसियत में, तो वो नबिया दुआ करती थी और बरक लड़ने के लिए गया और ससेरा फिर भागा। लिखा है सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में ससेरा से लड़े, यानी हेमन की फोर्सेस भी ससेरा के अगेंस्ट हुई और ससेरा भागता भागता याइल के खेमा के अंदर चला गया। और याइल ये खुदा की बंदी, ये तो टेंट के अंदर रहती थी, ये कौम टेंट के अंदर रहती थी। ये मूसा के ब्रदर इन लॉ के घराने के ये लोग थे, ये खेमों में रहते थे और ये मैं का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये इनके मशकीज़ों में हमेशा दूध रहता था और खेमों में जिंदगी बसर करते थे। और मूसा का साला भी जब बियाबान में मूसा के साथ, इसलिए उसने ट्रैवल किया, मूसा साथ ले गया ताकि इनको खेमों को लगाना आता है, मेखों को गाड़ना आता है, तो इसलिए वो लेकर गया। तो याइल ये खेमा लगाना, टेंट लगाना, डोरियों को और मेखों को जानती थी, उनके घरों के ये अंदर चीजें होती थी। तो ससेरा भागता भागता याइल के खेमा के अंदर आ गया और उसने कहा मुझे छिपा ले, क्योंकि बर्क मुझे मारने को आ रहा है। तो याइल ने उसको सलाया, उसको दूध पिलाया, और जब वो सो रहा था तो याइल ने वो मेख ली, वो टेंट पेग ली, क्योंकि वो इनके इस्तेमाल को जानती थी। और उसने उसके सोते में, उसकी कन पट्टी में एक तरफ से उसने ये मेख डाली और ऊपर से उसको हथौड़े के जरिए से उसने वार किया और जमीन के अंदर वो घुस गई दूसरे कान से निकलकर। तो गोया उसे टेंट पेग से ससेरा को हलाक कर दिया। गोया इसी तरह खुदा के बेटे ने इब्लीस के खोपड़ी को कुचल डाला और अब वो मुखालिफ मसीह की आंख को फोड़ेगा, दैनी आंख को फोड़ेगा। याइल ने तो कनपटी के अंदर जो वो मेख टेंट पेग रखा, पर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है ही खूंटी, जो है ही टेंट पेग और ये मजबूत जिसके ऊपर उसका थ्रोन है, और वो अदालत करेगा, क्योंकि खुदा का गजब उन चरवाहों के ऊपर भड़का है। और मुखालिफ मसीह नाप का चरवाहा, फुलिश शेपर्ड जो है, नादान चरवाहा जो है, उसको मसीह यीशु जो है अपनी दूसरी आमद में हलाक करेगा और उसकी दैनी आंख जो है फोड़ दी जाएगी। जिस तरह याइल ने उसकी कनपटी के अंदर मेख को टेंट पेग को रख कर मार डाला, इसी तरह खुदा का बेटा जो खूंटी है
वो मुखालिफ मसीह को हलाक करेगा, उसकी आंख फोड़ देगा और फिर उसको अब्दी हलाकत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये मुकाशवा जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, यीशु मसीह खैमा इज्तिमा की जो 10 पैग पीतल की है, वो जजमेंट है, उसने हमारी जजमेंट अपने ऊपर ले ली और उसके हाथों में मेखे लोहे की डाली गई अदालत की। पर अब वो अदालत कौमों की करता है, क्योंकि वो ऐसी मेख है, ऐसी 10 पैग पीतल की है जो अदालत करता है। उसका गजब जो है उन चरवाहों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो मसाया को रद्द करते हैं। तो मैं आप पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, हम इस खूंटी के 10 पैग के मुकाशफा को समझे, जाने कि हमारी जिंदगी उस खूंटी में यानी क्राइस्ट में अब्दी थ्रोन में कायम कर दी गई है। हम अब तक मसीह में बादशाही करेंगे और हमारे मुखालिफ इब्लीस और मुखालिफ मसीह, ये सब वो खूंटी जो मजबूत है, खुदा का बेटा क्राइस्ट है, ये उनको हलाक करेगा। और आज भी वो हमारी जिंदगी से दूर करता है। इसलिए हमें वर्शिप करनी है। खुदा का बेटा मजबूत खूंटी की मानद कलीसियाओं के अंदर मौजूद है, उसकी इबादत, उसकी बंदगी, उसकी वर्शिप अब्दुल्लाबाद मेरा आपका काम है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं तो अज़रा कहता है कि हमें उसके मकान मुकद्दस में एक खूंटी मिले जो मसीह में मुझे आपको मिल गई है। अज़रा प्रोफेसी की राह से उसका जिक्र करता है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले एक क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लिया, जिसमें आपने खूंटी यानी मेक के बारे में डॉक्ट्रिन को हासिल किया और इसी तरह जलाली तक के बारे में और चरवाहों की हलाकत के बारे में आपने तालीम को जाना। इसी तरह दाऊद की कुंजी के बारे में भी आपने जाना। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। किस तरह इस खूंटी पर यानी मसीह की जात में और कलाम में कलीसिया नजर आए? पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया। तो दूसरा क्वेश्चन जो कलीसियाओं के हवाला से किया गया है, तो जब हम अज़रा के हवाला से एक वर्ष जो पढ़ी गई तो वो ये कहता है कि हमें मकान मुकद्दस में एक खूंटी मिले, यानी हम कायम कर दी जाए, मजबूती के साथ कायम कर दी जाए खुदा के मकदस के अंदर। और वो मकदस खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर उसने अपनी हजूरी हमें दे दी है, वो कलीसियाओं के अंदर मौजूद है। वो खूंटी की मानद, उसका तख्त अब्दुल्लाबाद, ये की ऑफ डेविड में उसका थ्रोन हमेशा तक कायम रहेगा। और रेवलेशन चैप्टर 3 के अंदर फिलडेल्फिया की कलीसिया को यह कहा गया है कि वो कदूस और बरहक खुदा का बेटा दाऊद की कुंजी रखता है, यानी उसके शोल्डर्स के ऊपर वो खूंटी की मानद, उसने दाऊद के तख्त की ये इख्तियार उसको दिया गया है, यानी अब्दी तख्त जो है ये खुदा के बेटे के पास है। और ये साया 22वें बाब के अंदर भी ये कहा गया कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और उसके बंद किए हुए को कोई नहीं खोलता। ये इख्तियार, और ये इख्तियार उसने शागिर्दों को भी दिया कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं, तुम्हारे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो ये कुंजी क्राइस्ट ही है जो पतरस के पास है, ये मसाया ही है, वो खूंटी, वो की, वो इख्तियार, वो बादशाही, वो आज कलीसिया के पास, मेरे आपके पास भी है। जिस तरह पतरस और दीगर रसूलों को कहा गया, उसी तरह मेरे और आपके पास ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार है। उसकी बादशाही के अंदर हम उसके बेटे, लपाले खुदा के बेटे बेटियां इस दुनिया के अंदर कलीसियाओं के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो अज़रा की किताब के अंदर अज़रा काहिन बात करता है, तो ये एक ग्रुप जब फारस का बादशाह उनको रिहा करता है, तो ये बकिया जो है ये यरूशलेम के अंदर पहुंचता है। और जब यरूशलेम में अज़रा पहुंचता है तो वहां पर यहूदी और जो असीरी से आए थे उन्होंने अपने तरीके बिगाड़ लिए और वो हिती, अमूरी और कनानी लोगों के साथ उनकी रस्में करने लगे, उनके देवताओं की प्रस्तिश भी करते थे और अपने बेटे बेटियां उनके बेटे बेटियों के साथ ब्याहते थे, जिससे अज़रा बड़ा परेशान हुआ। और उसने जब उसको ये मालूम हुआ कि ये जो असीरी से यहूदी आए थे वो किस तरीके से ये उन तमाम गैर कौमों के साथ खिल्त मिल्त हो गए हैं, तो उसने अपने कपड़े, अपने पोशाक को फाड़ा, अपनी चादर को फाड़ा, अपने बाल नोचे, अपनी दाढ़ी को नोचा और हैरान होकर बैठा रहा शाम की कुर्बानी के वक्त तक। और खुदा से कहने लगा कि इस कौम ने किस तरीके से तुझे नाराज किया है, हमारे बाप दादा आज तक गुनाह करते आए हैं और तूने उनको असीरी में भेजा, पर थोड़े दिनों से तूने हम पर फजल किया है, यानी हम छूट कर आए हैं। और ऐ खुदा अब अपने मुकद्दस मकान
के अंदर हमें एक खूंटी मिले, यानी हम यरूशलेम के अंदर तेरी वर्शिप करें, खूंटी की तरह मजबूत हो जाए। और ये उसकी दुआ प्रेयर सुनी गई और खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा। जकरिया जिसका जिक्र करता है कि यहूदा के घराने में से वो एक खूंटी को बर्पा करेगा। और यशायाह 22वें बाब के अंदर दाऊद के घराने की कुंजी यानी इख्तियार तख्त जो है ये उस खूंटी के ऊपर, मसाया के ऊपर कायम रहेगा। तो मुझे आपको, गैर कौमों को कौम को, यानी कलीसिया के अंदर ये अब अब्दी तख्त लग गया है। तो हमें खूंटी मिल गई है उसके मुकद्दस मकान के अंदर और हम कायम कर दिए गए हैं। तो कितने हम खुदा का शुक्र, कितना खुदा का फजल हमारे ऊपर हुआ है। काश कोई इन भेदों को समझ जाए कि वो खूंटी की मानद यानी मजबूत, वो हमारा टेंट पैग है और हमारा ग्लोरियस थ्रोन है। उसका इख्तियार, उसकी सल्तनत हमेशा तक, अब तक कायम रहेगी। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को रेवलेशन चैप्टर 3 के अंदर यह कहा जाता है, वो जो दाऊद की कुंजी रखता है यानी दाऊद का इख्तियार, और वो एक मजबूत खूंटी है और मजबूत जो थ्रोन है एटर्नल तक, जो पास्टर साइमन ऑफ बिलीवर्स ये मसाया के ऊपर है। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को वो कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यानी आज कलीसियाओं के अंदर, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि कलीसियाओं के अंदर ये जो डोर खुले हैं मेरे आपके लिए, ये मसाया की वजह से, क्योंकि उस थ्रोन के अंदर वो जो उस खूंटी को समझते हैं, ईमान ले आते हैं मसाया के ऊपर, उस थ्रोन के ऊपर, उसकी रेजरेक्शन के ऊपर, उसकी डेथ के ऊपर, उसकी एटर्नल किंगडम के ऊपर, उन्हीं को मालूम पड़ता है कि वो उस तख्त के सामने वर्शिप करते हैं। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया तुझमें थोड़ा जोर है, शैतान की जमात को जो तेरे खिलाफ है वो झुक कर सजदा करेगी, यानी वो आएगी, वो टर्न होगी, वो तौबा करेगी। तो ये उसी वक्त होगा जब फिलडेल्फिया की कलीसिया की तरह कोई दाऊद की कुंजी का इख्तियार खुदा के बेटे मसाया में समझ जाए, तो वो दाऊद की कुंजी रखता है, यानी वो खूंटी है जो मजबूत जगह पे लगाई गई। और अज़रा कहता है कि उसके मुकद्दस मकाम में हमें खूंटी मिले, तो उसका मुकद्दस मकाम कलीसिया, जिसके अंदर खुदा का बेटा रहता है, होली स्पिरिट जिसको मामूर करता है, ये शमादान, इसमें हमें खूंटी मिल गई है। यानी उसके ऊपर ये दाऊद की कुंजी अब्दुल आबाद ये इख्तियार है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आप जब इस मुकद्दस मकाम में उस खूंटी के पास आ गए हैं, उसमें हम लगा दिए गए हैं, उस तख्त के सामने आ गए हैं, कोई इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। ये कलीसियाएं जो मसीह के अंदर कायम है, जो रूल कुदस से मामूर हैं, जो वर्शिप करते हैं, पर नीम गर्म लोग इन ना इस खूंटी को समझते हैं, ना इस थ्रोन को समझते हैं। मसाया मजबूत खूंटी है और जरा ये रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर करता है कि उसके मुकद्दस मकाम में हमें खूंटी मिले, यानी यरूशलेम में हम कायम कर दिए जाए, यानी हैकल से हम कभी बाहर ना जाए, हम वहां वर्शिप करते रहें। और आज जिंदा खुदा का मकदस, आज स्पिरिचुअल टेंपल, जिंदा मकदस कलीसिया, जहां पर खुदा का बेटा मसाया बिलीवर्स मौजूद है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कलीसियाओं के अंदर हमें रख दिया है और कोई भी हमें इसमें से निकाल नहीं सकता, मगर गुनहगार जो है वो इसमें दाखिल होने ना पाएंगे। पर ईमानदार कायम कर दिए गए हैं, जिस तरह खूंटी के ऊपर उसका तख्त कायम कर दिया गया है, वो दाऊद की कुंजी रखता है। और फिर साथ ही लुदूकिया की कलीसिया को खुदा का बेटा मसाया ये कहता है कि जैसे वो गालिब आया और खुदा के दाहिने हाथ तख्त के ऊपर बैठा है, तो ये वही तख्त है जो उस खूंटी के ऊपर है, यानी खुदा का बेटा मर गया, मुर्दों में से जी उठा, अब तक जिंदा है। और ये लुदूकिया की कलीसिया को ये कहा जाता है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए, और तू नंगा है, खार है, गरीब है, और मुझसे सफेद पोशाक ले ले ताकि अपना नंगापन अपनी भरंगी डाम पे तो तपाया हुआ ये गोल्ड खुदा का कलाम हम अपनी जिंदगियों के अंदर ले ले। ये खूंटी यीशु मसीह खुदा का बेटा, टेंट पैग, जो ये खैमा, ये कलीसिया, ये मकदस टैबरनेकल की तरह, हैकल की तरह अब खुदा का बेटा उसने अपनी हजूरी हमें दी है, कलीसिया के अंदर वो रहता है। और फिर उसमें हम 1000 साल बादशाही करेंगे, अब्दी बादशाही करेंगे। उस टेंट पैग वो जो मेख है, वो जो हमारा एंकर की तरह
जिसने मजबूती के साथ ये कलीसिया खैमा उसको संभाल रखा है, उसके ऊपर उसका अबर, उसकी आग यानी होली स्पिरिट जुम्बश करता है, उसके अंदर रहता है, ताकि खैमा के अंदर रोशनी हो, ये चिराग जलता रहे और हमें उसकी वर्शिप करनी है और गुनाह बदी से बचे रहना है। और अजरा ये जो दुआ करता है कि उसके मुकद्दस मकान के अंदर हमें खूंटी मिले, तो ये खूंटी खुदा का बेटा मसाया कलीसिया के अंदर हमें मिल गया है, जिसके ऊपर उसका अब्दी तख्त है, वो अब्दी बादशाही करता है और रूल कुदस कलीसियों को मजबूत मामूरी के साथ आगे बढ़ने का फजल बख्शता है। इसलिए हमारी वर्शिप, हमारी रेगुलर फेलोशिप ये बताएगी कि हम उस खूंटी में, उस अब्दी थ्रोन के सामने वर्शिप करते हैं और बिला नागा फेलोशिप करते हैं, उसके कलाम को सुनते, सीखते, उसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो खूंटी जो हमें कलीसियों में मिल गई है, खुदा का बेटा मसाया, उसका तख्त अब्दुल आबाद कायम है। और जब लदूकिया की कलीसिया को कहा गया कि जो गालिब आए मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, यानी रिफाकत रखूंगा, और गालिब आए वो मेरे साथ तख्त के ऊपर बैठेगा। जब उसने कहा मुझसे ताया हुआ गोल्ड खरीद ले, सोना खरीद ले, यानी ये खुदा का पाक कलाम। तो जब हम वाइज की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो सुलेमान इस कलाम को, ताए हुए कलाम को भी खूंटी कहता है, जिसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहूंगा। और लदूकिया की कलीसिया को यह कहा गया कि मुझसे आग में तबाया हुआ सोना यानी कलाम, ये खूंटी खुदा का कलाम वर्ड ऑफ गॉड ले ले, इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स, खूंटी के हवाला से, 10 पैग के हवाला से, क्राइस्ट हमारा मजबूत जो 10 पैग है, खूंटी है, जिसके ऊपर डेविड कोविडेंट के मुताबिक उसका तख्त अब्दुल्लाबाद तक, ये जलाली तख्त कायम कर दिया गया है और मुखालिफ मसीह को सजा देगा, उसकी आंख को फोड़ देगा और उसका बाजू सूख जाएगा, वो हलाक होगा और फिर जहन्नम में इब्लीस, मुखालिफ मसीह और झूठा नबी और तमाम वो जो मसीह से दूर हैं वो डाल दिए जाएंगे। अजरा कहता है कि मुकद्दस मकाम में मुझे खूंटी मिले तो मुझे आपको कलीसिया के अंदर ये जगह मिल गई है। मसीह हमारी मजबूत खूंटी है जिसके ऊपर हम लगा दिए गए हैं, उस तख्त के सामने उसकी वर्शिप करते हैं। और उसने कहा लदूकिया की कलीसिया को मुझसे आग में तपाया हुआ सोना यानी खुदा का कलाम वो ले ले ताकि हम उसकी वर्शिप कर सके। होली स्पिरिट इसी के ऊपर जोर देता है, जो गालिब आए वो तख्त के ऊपर बैठेगा और वही तख्त के सामने खुदा के रूबरू उसकी वर्शिप कलीसियाओं में करेगा। 1000 साल बादशाही में बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया और अब्दी सल्तनत उस खूंटी के ऊपर, मजबूत खूंटी के ऊपर, जिसके ऊपर दाऊद की कुंजी यानी दाऊद का तख्त, उसका इख्तियार अब्दुल्लाबाद तक है, उसकी हम इबादत करते हैं और वो कलाम हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। रूह कुदस हमें बख्शता है वो मुकाशफात जो हम बयान करते हैं, जिसको हम समझते हैं और कलाम के अंदर रहने वाले जो कलाम के तुख्म से पैदा हुए वो कायम रहेंगे। और सुलेमान इसके ऊपर जो 12वें बाब वाइज के अंदर कहता है कि वाइज दिल आवेज बातों की तलाश में था, उन बातों की तलाश में जो रास्ती से लिखी गई हैं, यानी खुदा का कलाम जो नबियों के जरिए से और फिर खुदा के बेटे के जरिए से, और आज होली स्पिरिट की मार्फत हमें मिलता है और हम समझते हैं इस डिवाइन रेवलेशन को, जेनेसिस से रेवलेशन तक ये रास्ती से लिखी हुई बातें हैं। और जो इमसाल की बातें, प्रोव्स जो सुलेमान ने लिखी हैं, ये सब सच्ची बातें हैं जो रास्ती से लिखी गई हैं। और लिखा है कि दानिशमंद की बातें यानी एक बिलीवर, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा गुड शेफर्ड क्राइस्ट की, होली स्पिरिट की बातें और उस नबियों की बातें, खुदा के बंदों की बातें। तो लिखा दानिशमंद की बातें पेनों की मानद और उन खूंटियों की मानद है जो सहबाने मजलिस ने लगाई हो, जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हो। तो गोया एक ही चरवाहा खुदा का बेटा गुड शेफर्ड, उसकी तरफ से वो हमारी खूंटी है, मजबूत खूंटी है और उसका कलाम भी खूंटियों की मानद है, पेनों की मानद है। पेने जो है ये चुभन के लिए भेड़ों को दिए जाते हैं, चबोया जाता है। ये असा जो नोक वाला होता है पेना, ताकि वो ठीक राह पे रहे, यानी खुदा की बातें हमें ठीक रास्ते पे ले जाती हैं। पेनों की मानद है और खूंटियों की मानद, जिस तरह एक मजबूत खूंटी के ऊपर शील्ड को, तलवार को और सोने चांदी के बर्तनों को लगाया जाता है, ये खूंटी खुदा का कलाम और खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह में हम कायम कर दे गए हैं, वो अब्दी थ्रोन हमें मिल गया है और उसका कलाम भी खूंटियों
की मानद है जो साहिबान मजलिस यानी मजलिस कलीसिया के अंदर खुदा के बेटे होली स्पिरिट और खुदा के बंदों ने ये कलाम की प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग देते हैं, उनको लेने वाले ये एक ही चरवाहे से मसाया की तरफ से जो हमारी मजबूत खूंटी है और उसका कलाम मजबूत खूंटियों की मानद है, जिसकी जिंदगी में ये खूंटियां आ जाती हैं वो उसके अंदर निजात पा जाते हैं, वो शिफा पा जाते हैं, वो अबदी जिंदगी पा जाते हैं, वो अबदी थ्रोन के आगे जाएंगे, खुदा में कायम कर दिए गए हैं। तो खुदा का कलाम मसीह की तरह जो कलाम खुदा है उसका कलाम भी खूंटियां हैं, यानी उनके ऊपर हमारी जिंदगियां कायम कर दी गई हैं। जिस तरह शील्ड ट्रॉफीज लगाई जाती हैं, हमारी फतहमंद जिंदगी भी उस खूंटी के ऊपर, उस कलाम के ऊपर दिखती नजर आए कि कलाम ने हमें नजात दी है, कलाम ने हमें असूदा किया, कलाम हमें मसीह की बाबत सिखाता है, कलाम जो है हमें अबदी बातों की बाबत बताता है। होली स्पिरिट कलाम के जरिए से खुदा की पहचान देता है, वो खुदा के तय की बातें हम तक लाता है, नेमतों से मामूर करता है, फल हमारी जिंदगी में पैदा करता है, रूहें जीते का फजल बख्शता है, वर्शिप करना सिखाता है, नदियां हमारे अंदर से बहाता है और हमें इस दुनिया के अंदर भी बरकतें अता करता है। और कलीसियाओं के अंदर जैसा कि मुकाशफा में फिलडेल्फिया लदूकिया दीगर कलीसियाओं को वो तालीम देता है, आज भी वो अपने खादमों के जरिए से कलाम जो खूंटी है, जो जिसके ऊपर हमने कायम रहना है, यानी जो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, जो सच्ची हैं, जो रास्ते से लिखी गई है खुदा का कलाम, इसको सुनने वाले, पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले वही अपनी जिंदगियों से निजात दिखाएंगे, वही मसाया को दिखाने वाले बनेंगे। तो अज़रा तो कहता है कि उसके मुकद्दस मुकाम में हमें खूंटी मिले, तो हमें खुदा का बेटा मसाया खूंटी मिल गया जो अब्दी थ्रोन रखता है, कायम रहेगा, जिसे इब्लीस को कुचल दिया है और मुखालिफ मसीह को भी उसकी आंख को फोड़ेगा और उसको कुचल देगा। और हमारी जिंदगियों के अंदर थ्रू वर्ड ऑफ गॉड उसने अब्दी बादशाही हमें समझा दी है, हमें कायम कर दिया है। तो खुदा के कलाम का हमें किस कदर शिनमा होना है और कलाम का जखीरा हमने अपनी जिंदगी में करना है। सारा कलाम जो खुदा का है मार्फत हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि कलाम ही से हम आगे बढ़ेंगे, कलाम ही से हमारी तरक्की होगी। और जो रेगुलर कलीसियाओं में फेलोशिप करते हैं वही शिनमा होते हैं, वही कलाम को लेते हैं और फिर कलाम पर अमल करते हैं। अब हमें दूध पीने की हाजत नहीं, हमें मामूरी की तरफ बढ़ना है, सख्त ग़िज़ा को लेना है, पूरी डॉक्ट्रिन, पूरी तालीम आए। और डॉक्ट्रिन ऑफ 10 पैग के हवाला से कि वो मजबूत हमारा खैमा है, मकदस है, और वो मजबूती के साथ हमारा थ्रोन है, एटर्नल थ्रोन है, और उस 10 पैग की तरह जो मजबूती के साथ कायम कर दी गई है, इसको कोई हिला नहीं सकता। शिबना मुंशी की 10 पैग जो है वो कमजोर थी, हिलाई गई, काटी गई, उसको बरतरफ किया गया, पर हम मसीह में कायम कर दिए गए हैं, उसमें कायम ही रहेंगे ताकि उसकी 1000 साल बादशाही में शरीक हो। जब वो आए तो जो मर गए वो जिंदा होंगे और जो जिंदा है वो रैप्चर होंगे और मसीह के साथ अब तक बादशाही करेंगे। और आज कलीसियाओं के अंदर मुझे उसकी वर्शिप करनी है, रूहें जीतनी है, खुदा की इबादत करनी है, कलाम को लेना है, सुनना है, अमीक बातों को, लतीफ बातों को सुनना है, लेना है, उस पर अमल करना है। ये सोने चांदी से कीमती खुदा का कलाम है, आग में तपाया हुआ कलाम है, शहद के टपकों से ज्यादा मीठा कलाम है, जो हमें शिफा देता है, हमारी हड्डियों की सेहत है, नाफ की सेहत है, हमें जोर बख्शता है। और इब्लीस थरथराता कांपता है हमारे मुंह में कलाम हो, हमारे हाथों में धोधारी तेज तलवार खुदा का कलाम हमें लेकर चलना है, हमें गवाही देनी है, कलाम मुकद्दस को समझना जानना। तो ये फेलोशिप से होगा, ये कलाम को सुनने से होगा। और ये खूंटियां जो है साहिबान मजलिस ने लगा दी है, जो एक ही चरवाहे से मसाया की तरफ से हमें मिल गई हैं, और हमने कलीसियाओं के अंदर ये खूंटियां लगाई हैं, लगा रहे हैं, ताकि ये कलाम सुनते जाएं और अपनी जिंदगियां इनके ऊपर सजाते चले जाएं, कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाते चले जाएं। और ये मुकद्दस मकाम कलीसिया और अब्दी मकाम के अंदर हमें ये एंकर, हमें ये खूंटी 10 पैग जो है मिल गया है, मसाया खुदा का बेटा जो मुखालिफ कुफ्तों को, इब्लीस की तस्वीरों को कुचलता है, फोड़ता है, याइल की तरह उसकी कन पट्टी के अंदर रखकर ससेरा को मार डाला। मसाया ने इब्लीस की खोपड़ी को कुचला, उसकी सरदारी हेडशिप को खत्म किया, और मुखालिफ मसीह को भी वो कुचल देगा।
इसी तरह मुझे आपको भी इख्तियार दिया है, सांपों बिच्छू को कुचलो, इब्लीस की कुफ्त पे गालिब आओ, क्योंकि खूंटियों पर है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, और कलाम के सारे वादे हाँ के साथ है। हमें कोई दुनिया का डर, नकाल का, वबा का, मौत का, किसी चीज का खौफ हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं होना चाहिए। हम कलाम के तुक्न से पैदा हुए हैं, उस खूंटी के ऊपर मसाया को कबूल करके उसके अंदर डाली की तरह कायम कर दिए गए हैं। वो हमारी ऐसी टेंट पैग है जिसमें ये खैमा खड़ा कर दिया गया। ये मजबूत टेंट है, ये मजबूत कलीसियाएं हैं, ये उसका मस्कन है, मकदस है, जिसके अंदर मैं आप रहते हैं। और कलाम खूंटियां, इसके ऊपर जो मेरी जिम्मेदारी है, कलाम को, यानी खूंटियों को, पेनों को जो कलीसिया के अंदर बताता चला जाऊं, ये सहबान मजलिस लगाते हैं, कलीसिया के लीडर्स इन कलाम को, इन खूंटियों को लगाते हैं। जिनको समझ है वो इन खूंटियों के ऊपर अपनी जिंदगियां खड़ी करते हैं, शील्ड की तरह, ट्रॉफी की तरह, यानी विक्टोरियस जो बिलीवर है उसकी तरह कि यीशु मसीह में हमें जिंदगी मिल गई है, अब्दी जिंदगी मिल गई है। तो ये जो रेवलेशन जो टेंट पैग का है, खूंटी का है, मेघ का है, मसाया हमारी मजबूत खूंटी है, टेंट पैग है, ये खैमा कलीसिया के अंदर उसने कायम कर दिया और अब्दी बादशाहत के अंदर खुदा के रूबरू हमें खड़ा कर दिया है और हमें कोई हिला नहीं सकेगा। और फिर जब हम मुकाशवा के अंदर बिलीवर्स पास असाइनमेंट पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा अपना खैमा हम पर ताने का, और उसकी जो टेंट पैग है वो खुदा का बेटा मसाया, यानी उस टेंट पैग की वजह से ये खैमा जो मजबूती से हम पर तना रहेगा और हम कायम रहेगा, जहां पर ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। इसलिए कलीसियों के अंदर रिफाकत बहुत जरूरी है और हमें कभी भी नागा नहीं करनी, कभी भी कलाम से दूर नहीं होना, कभी भी दूरी नहीं बनाए रखना। स्टडी में आए, तालीम लें, हासिल करें, खुदा का कलाम सुने, उस पर अमल करने वाले, और किताब मुकद्दस की, बाइबल की एक एक सच्चाई, एक एक ट्रुथ जो हमें एक चरवाहे मसाया की तरफ से मिल गई है, कलाम खुदा की तरफ से उसका पाक कलाम हमें मिल गया है, और हम लीडर साहिबान मजलिस ये कलीसिया में रहते हुए इन खूंटियों को लगा रहे हैं ताकि लोग जिंदगी पा जाए। लोग इन खूंटियों के ऊपर अपनी जिंदगी बनाए कलाम पर, और यीशु मसीह जो खूंटी है जिसके ऊपर अब्दी तख्त है, उस तख्त के सामने खड़े रहें, वर्शिप करें, और इस दुनिया के अंदर मुश्किलात से, वबाओं से बचे रहें। और पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। सब बरकतें मेरी आपकी है। पास साइमन आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर डॉक्ट्रिन ऑफ टेंट पैग को समझता हुआ, क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने बरकत को हासिल किया होगा, और ये डॉक्ट्रिन जो कि खूंटी और मेघ के हवाला से थी, इससे आपने भरपूर बरकत को हासिल किया होगा। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से है, जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं, और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसअत के लिए दिए गए नंबर्स पर अपने फंड्स और हदियाजात को भेज सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।